हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है होम्योपैथी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और इसका नाम है थायरॉयड। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। थायरॉयड एक साकोट है जो कि हेल्दी सिक्रेशन से बनाया जाता है, और जब इसका इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में किया गया तो पाया गया कि इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारे मनुष्यों के रोगों को दूर कर सकता है। तो क्या क्या ये किन में इनका इंडिकेशन है उसके बारे में जानते हैं। ये जो मेडिसिन है वो थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा काम करता है। ये स्किन के रोगों में बहुत अच्छा है। फीमेल्स यानी महिलाओं में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। सोराइसिस जैसी जटिल कॉम्प्लिकेटेड जो बीमारियां हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी समस्या जो कि मॉडर्न युग की देन है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन से इसके बहुत ही 5 महत्वपूर्ण सिम्टम हैं जिसमें यूज़ करके हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं ये बच्चों में किस प्रकार से यूज़फुल मेडिसिन है। ऐसे बच्चे जो कि इन्फेंट हैं यानी नवजात हैं, और आप अगर उनमें देखते हैं कि उनका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, या उनका जो मास है या मसल मास है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता जा रहा है, जिसे हम इन्फेंटाइल वेस्टिंग कहते हैं, तो इस तरह के रोगों में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। कई बार आपने देखा होगा विटामिन डी की कमी से या दूसरे कारणों से जब कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो बच्चे एक बीमारी से सफ़र करते हैं जिसे रिकेट्स कहा जाता है। ये बोन से संबंधित बीमारियां हैं, तो इस रिकेट्स में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे रात में यूरिन कर देते हैं, बड़ी एज के हो जाने के बाद में भी यूरिन पास करते हैं इनवॉलेंट्री, और ये बहुत ही ऐसी स्थिति हो जाती है जिससे कि बच्चों में भी एक शर्म की फीलिंग आती है। तो ये नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस यानी रात में होने वाले इनवॉलेंट्री यूरिनेशन के लिए भी जो कि बच्चों में पाया जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा बच्चों में किस प्रकार से यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। ये अगर बच्चों में प्यूबर्टी डेवलपमेंट या प्यूबर्टी डिले हो जाए, यानी कि जब वहाँ पर उनका बाल्यावस्था से वो यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं और उस समय जो चेंजेस शरीर में आने लगते हैं, जैसे कि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में आप देखते हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है और उनको उनकी ग्रोथ होने लगती है। लेकिन अगर जहाँ पर ये कम हो या फिर अरेस्टेड हो या नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर भी थायरॉयड का यूज़ किया जाता है। फिर इसके साथ साथ में जैसे मेल्स होते हैं या बच्चे लड़के होते हैं, उनमें ऐसा देखा जाता है कि जैसे उनके वॉइस में भारीपन आ गया है, उनका जो माउस्टेक है यानी मूछें आना शुरू हो जाती है और प्यूबर्टी वाली स्टेज आती है। तो जब ये लड़कों में डिले हो जाए यानी कि बच्चों में इस तरह की ग्रोथ 13-14 साल के बाद भी नहीं दिख रही है और उनके हाइट में भी गेन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मेडिसिन है वो बहुत ही उपयोगी है और जहाँ पर नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। कई बार लड़कों में देखा जाता है कि इनकी जो टेस्टस होती है वो डिसेंड नहीं होती, यानी नीचे की तरफ नहीं आ पाती, तो ये अनडिसेंडेड टेस्टस के लिए भी एक बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में काम में आती है। जैसे कि आप देखते हैं ऑरम मेटालिकम भी इसी तरह की औषधि है जो कि अनडिसेंडेड टेस्टस में दी जाती है। तो ये था बच्चों में किस प्रकार से इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर इसको 3x पोटेंसी में यूज़ किया जाए तो ये बेहतर रिजल्ट देती है। दूसरा यूज़ देख लेते हैं या दूसरा सिम्टम हम देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है महिलाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। ऐसी महिलाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा वेट वाली होती हैं, यानी उनमें जो वेट गेन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम एडिपोसिटी कहते हैं या ओबेसिटी कहते हैं, तो ये ओबेसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी औषधि है। आपको मालूम है जो थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, विशेष रूप से हाइपोथायरॉयडिज्म, तो वहाँ पर जो मोटापा है वो कॉमनली देखा जाता है और ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो इसमें इस मेडिसिन थायरॉयड एनम का उपयोग फ़ायदेमंद
हो सकता है। महिलाओं में दूसरे भी और प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मेंसेस। थायराइड की समस्या की वजह से उनको जो मेंसेस होते हैं या पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और इस ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से उन्हें एनीमिया भी डेवलप हो जाता है, वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो लेथार्जी डेवलप होती है, यानी आलसपन बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि डे टू डे रूटीन के जो काम होते हैं उनको करने में भी उनका मन नहीं लगता है या बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो इस मेडिसिन का उपयोग 3x पोटेंसी में किया जाए तो ये फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा महिलाओं में ये ट्यूमर्स भी प्रोड्यूस करती है। अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो देखिए ये जो ट्यूमर है वो ब्रेस्ट ट्यूमर के रूप में लक्षित हो सकता है। तो थायराइड लेना ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए एक अच्छी औषधि है। महिलाओं में हम आज के समय में देख रहे हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि है। थायराइड एनम 3x का पोटेंसी में इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फिर इसके अलावा हम देख लेते हैं स्किन की ट्रबल। जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्किन है, तो स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स भी थायराइड में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे कि इसमें ड्राई स्किन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। स्किन जो होती है वो रूखी हो जाती है और बाल भी ड्राई काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये सोराइसिस यानी एक रोग है, एक जटिल रोग है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसे लोग जिनमें मोटापा ज़्यादा है और जिनमें सोराइसिस की कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हैं, जिसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसमें खुजली ज़्यादा होती है, उसमें से फ्लेक्स निकलते हैं, सेल झड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में थायराइड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये था इसका नेक्स्ट यूज़ जिसका इस्तेमाल इन रोगों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो हम थायराइड संबंधी रोगों में भी करते हैं। अब आपको मालूम है थायराइड संबंधी रोग जो होते हैं वो दो तरह के बेसिकली होते हैं। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में जहाँ पे कि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि मोटापा एक विशेष रूप से देखा जाता है। स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, आलस बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो ये जो है या मेंसेस से संबंधित इरेगुलरिटीज़ कॉमनली देखी जाती है। तो ये है हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण जिसमें थायराइड एनम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो कम देखी जाती है मगर होती है हाइपरथायराइडिज्म। इसमें जो व्यक्ति होता है इसका वेट बहुत तेज़ी से घटता चला जाता है, उसमें इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पेशेंट जो है उसका एनर्जी लेवल हाई होता है और वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को एग्जिबिट करता है, कोई भी काम जो है वो बहुत जल्दी करता है। तो ये अगर फीचर्स आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पर भी थायराइड एनम का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखा आपने थायराइड ट्रबल्स में कितनी अच्छी औषधि है। थायराइड एक तरह की ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है और इसमें कई बार एक तीसरा रोग भी देखा जाता है जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, जैसे कि हिंदी में घेंगा रोग कहा जाता है। यह आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है और जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है या कमी हो जाती है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो फैल जाता है ताकि ज़्यादा आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के जो गला है वो फूला हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पर ये जो ग्वाइटर वाली कंडीशन होती है और इसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जो मेडिसिन है नेक्स्ट सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये स्वेलिंग के लिए भी दी जाती है। ये जो स्वेलिंग होती है विभिन्न रूप में हो सकती है, जैसे कि शरीर के विभिन्न भागों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाना। वैसे भी
हाइपोथायरॉयडिज्म में शरीर में स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ये जो मेडिसिन है वो मिक्सोजिमा के लिए दिया जाता है, जो कि थायराइड से संबंधित डिसऑर्डर की वजह से डेवलप होता है कि शरीर फूल सा जाता है। तो इस प्रकार से इस मेडिसिन के ये बहुत ही ज़्यादा 5 इम्पॉर्टेंट यूजेस या सिम्टम्स है, जिनके आधार पर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदा ज़रूर से देता है। एक और पिक्यूलियरिटी है जो इस मेडिसिन की है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं इसके, वो उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, वो चिली पेशेंट्स होते हैं और उनके हाथ पैर जो होते हैं वो बर्फ़ के समान ठंडे होते हैं। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ इसमें देखने को मिलती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं तो उसमें आर्थराइटिस यानी पेन बहुत ज़्यादा होता है और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को होती है। और इसके साथ साथ में पर्सनल लेवल पे या उनको जो पिक्यूलियरिटी के रूप में एक और सिम्टम देखा जाता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्वीट के लिए यानी मीठे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और साथ ही साथ में इनको ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ये डिमांड करते हैं, या इनको पानी चाहिए तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी चाहिए, यानी उनकी जो प्यास होती है वो ठंडे पानी के लिए बहुत होती है। तो ये थे थायराइडिनम मेडिसिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की। तो उसके बारे में जानकारी, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझसे 3 तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं दूंगी। व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और कंसल्टेशन का जो प्रोसीजर है वो भी पता कर सकते हैं। देखिए, क्रॉनिक कंप्लेंट्स में या जो पुरानी बीमारियाँ होती हैं तो वहाँ पर डॉक्टर के एडवाइस के बिना मेडिसिन लेना नुकसानदेह हो सकता है। तो आप, अगर आपके क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है तो उसको आप प्रॉपर कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेंगे तो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आयुष क्योर ऐप पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आयुष क्योर ऐप पर ये कंसल्टेशन आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं बताया, अगर आपको ये मेडिसिन की आवश्यकता हो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मेडिसिन को परचेज़ कर सकते हैं या अपनी लोकेलिटी में भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। Homeopathy Home Kit, useful for day-to-day life health issues. Product highlights: helpful against constipation, helps relieve stress, anxiety, and depression. Effective remedy for travel sickness, nausea and other conditions. SBL Homeopathic Home Kit is a quality product from SBL and an essential homeopathic remedy consisting of 25 homeopathic medicines for the treatment of 22 common ailments. For more details, check out the link in description box. Thank you.